नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत विचित्र वाक्य मैं लेकर आया हूँ। एक लड़की जो उस भगवान के भक्त के सामने अपने कपड़ों को उतार करके निवस्त्र हो जाती है, फिर जो है वह भक्त जो अपनी एक एक आंख को आखिर निकाल क्यों देता है। बहुत ही जबरदस्त और हैरान कर देने वाली वाक्य है। इसलिए आप इस प्रकार की कहानी के अंत तक बने ही रह गए। यह कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें भी सिखा करके अवश्य ही जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो बस चलिए हम लोग उस वाक्य को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक मंदिर जो एक इलाके में रहता था और उस मंदिर पर जो है एक गुरु और चेला रहते थे। गुरु और चेला दोनों जो है भगवान की भक्ति भाव बड़े ही तन मन धन से करते थे और हर दिन जो है अलग अलग लोगों को नई नई चीज़ें का उपदेश भी दिया करते। हालांकि इसके पहले जो वहाँ पर पुजारी था वो उस मंदिर से कुछ सामान चोरी करके भाग गया था और इसके बाद ये दोनों गुरु और चेला ये लोग यहाँ पर आए थे और इन लोगों की नीयत में ऐसा कोई जो है पाप नहीं था। बहुत ही सच्चे भक्त थे। गांव के एक एक लोगों का दिल धीरे धीरे जीतते थे और गांव के सारे लोग सुबह के समय शाम के समय जो अच्छे ज्ञान के उपदेश दिया करते थे वे आकर के सुनते थे और उस गांव में एक एक करके जो है धर्म की स्थापना होती जाती थी। उस गांव में निरंतर जो बदलाव होता जाता था। लेकिन उसी गांव के कुछ दूरी पर जो है एक तवायफ का घर था और जब उस तवायफ को पता चलता है कि उस गांव में जो है एक जो गुरु और चेला है, जो भगवान के बड़े भक्त है, साधु बाबा उसका चेला है, शिष्य है, वे दोनों उन गांव के लोगों को काफ़ी बदलाव कर रहे हैं और उस गांव में काफ़ी रईस लोग हैं, काफ़ी धनी लोग हैं और अगर वे लोग मेरे पास नहीं आएंगे तो मेरा धंधा तो बंद ही हो जाएगा और मेरा धंधा उन्हीं लोगों से चलता है। हर दिन किसी न किसी पराये मर्द को अपने जाल में फंसाती थी और फिर जब मुँहमांगी रकम मांगती थी। चूँकि वह खूबसूरत थी, हसीन भी थी, लेकिन वह सोची कि अगर वह शख्स जो है अगर यहाँ से नहीं गया, किसी तरीके से उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा या बेइज्जती करके। लेकिन रह गई बात जो है उसको तो फंसाना बहुत ही आम बात है। मेरे लिए किसी मर्द को फंसाना कौन सी बड़ी बात है। और वहाँ पर जो है एक दिन वह जाती है सुबह के समय में अपना वेशभूषा बदल करके ताकि कोई उसे पहचान ना सके, चूँकि वाकई बहुत ही खूबसूरत थी। और वह जाती है उस मंदिर में और मंदिर में जाती है तो वहाँ पर जो देखती है मंजर बहुत ही हैरान रह जाती है। वहाँ पर देखती थी काफ़ी लोग जो वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उस जो है साधु बाबा की और जो उसके शिष्य थे उन सबको बातों को बहुत ही ध्यान से जो है सुन रहे थे और अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे थे। तो वो सोचती है कि अरे अगर ऐसी बात होगी तो हमारा तो धंधा चौपट ही हो जाएगा, इसको किसी न किसी तरीके से फंसाना ही पड़ेगा। और जब उसकी नज़र, उस तवायफ की नज़र जो है उसके शिष्य पर पड़ती है, चेला पर पड़ती है, तो वह चेला की खूबसूरती को देख करके मोहित हो जाती है। लेकिन चूँकि उसके गुरु थे उनका समय ज़्यादा पुराना हो गया था, बूढ़े हो गए थे, इस वजह से अब उसका सारी की सारी जिम्मेदारी हर काम काज को चेला ही देखता था जो उसका शिष्य थे। लेकिन जो शिष्य था काफ़ी नौजवान था, हिष्ट पुष्ट था। वह जो है तवायफ बार बार उस शिष्य को, जो भगवान का भक्त रहता है, जो चेला रहता है, उसको बार बार वह जो है इशारा देती है अपनी तरफ आकर्षित करने को, देखने को, लेकिन उसकी नज़र एक बार भी असर नहीं पड़ती। वह बड़ा ही हैरान हो जाता है कि यार आज तक मैंने तो ऐसा शख्स नहीं देखा जो मेरे हुस्न जवान को देख करके मेरे को देखता ही नहीं रहे। लेकिन ये कैसा आदमी है, ये मेरे को देखता ही नहीं है। अब तो उसके मन में जिद आ गया कि चाहे जैसे भी हो मैं इसको अपने जाल में फंसा करके रहूँगी, चाहे इसके लिए मेरे को अब कितनी भी रकम खर्ची करना पड़े, मैं इसको अपने जाल में फंसा करके रहूँगी। अब तो वह हर तरीके से उसका रास्ता रोकना शुरू कर देती, जिधर से वह जाता उसका रास्ते में खड़े हो जाते, लेकिन हर बार उसका प्लान असफल हो जाता। वह सोचती कि बस एक बार मेरे को देख ले और वाकई मेरे जाल में तो फंसी जाएगा, लेकिन कभी भी
वह जो अपनी नज़रों को उठा करके उस महिला की तरफ नहीं देखा, उस तवायफ की तरफ नहीं देखा। हालांकि उसको तो नहीं पता था कि यहाँ एक कौन सी महिला है, कैसा चरित्र है, बस वो तो अपनी नज़रों को झुका करके अपना रास्ता नाप लिया करता था। बड़ी हैरान हुई। तो जो है उसके दिनचर्या को वह पता करवाती है। तो जब उसके दिनचर्या को देखती है तो हर सुबह जो है वे लोग जो भोजन बनाते हैं, और भोजन जो बनाने का काम जो लकड़ियाँ पर किया करते थे। चूँकि हालांकि वहाँ से जंगल काफ़ी दूर था, लेकिन उसका शिष्य कहीं से लकड़ियाँ जो इकट्ठा करके एक ही बार में ला करके रख दिया था, और रोज़ उसी में से थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ लेकर के खाना बनाते थे। और जब उसको पता चलता है कि बस कुछ ना कुछ जो है जाल ताल तो रचना ही पड़ेगा, वह जो एक आदमी को बुलाती है और उसको कुछ पैसे दे करके कहती है कि देखो उस मंदिर पर जो वह चेला है, जो वह शिष्य है ना, रोज़ सुबह खाना बनाता है। तो क्या करना है तुमको, उसका जो लकड़ियाँ, उसका जो सारा का सारा लकड़ियाँ और उसका जो है जितना का जिंदा घर के अंदर जो भोजन है, किसी तरीके से चोरी करके तुमको अपने घर लेके चले जाना है या कहीं पर फेंक देना है। बस वह तो पैसे दे करके और जो है रात्रि के समय में चोरी करवा देता है। लेकिन जब रात्रि के समय में चोरी करवा देता है तो उसी समय जो है वो लोग सोए रहते, कुछ भी पता नहीं रहता है। सुबह होता है, और जब सुबह होता है तो कुछ रूखा सूखा था, खा लिया। लेकिन वह शिष्य जो है और गुरु भी देख करके बड़ा ही हैरान होता है कि मेरे घर में तो चोरी हो गई, और आखिर ये कैसे, क्या हो गया। इतनी सारी लकड़ियाँ तो रखी थी, गया तो गया क्या। शिष्य भी बड़ा हैरान हुआ, आखिर क्या होगा। तो चूंकि गुरु की हालत काफ़ी जो है पुरानी स्थिति हो गई थी, वह कभी भी इस दुनिया को छोड़ करके जा सकते थे। तो गुरु ने कहा कि देखो शिष्य, तुम अभी मेरे को इस हालत में छोड़ करके नहीं जा सकते, और किसी भी तरीके से तुमको आज की शाम में कहीं ना कहीं किसी से कुछ लकड़ियाँ जो मांग करके लाना ही पड़ेगा, कुछ खाने का भी सामान मांग करके लाना ही पड़ेगा, वरना हम तो वैसे ही मर जाएंगे। दिन का तो समय किसी तरीके से गुजर जाता है, उनका सेवा पानी में, लेकिन शाम के समय में उन्हें जोर का भूख लगती है, और कहती कि जाओ कैसे भी कहीं से आग का बंदोबस्त करके मेरे लिए भोजन जल्द से पकाओ, बनाओ। अब तो वह अपने उस गुरु का आज्ञा का पालन क्यों न करता, क्योंकि वे दोनों भगवान के भक्त थे, और गुरु का पालन करना सबसे बड़ा उसके लिए आज्ञा था। और वह जो अपने गुरु का आज्ञा का पालन करते हुए अब रात्रि हो जाती है, और वह जो है उस इलाके में निकल पड़ते हैं जो है आग कुछ भोजन के लिए। जब शाम के समय में रात्रि हो गई रहती है तो कोई भी अपने घर से बाहर टहलता हुआ नहीं दिखाई देता, ताकि कहीं से किसी का दरवाज़ा खटखटाए। लेकिन टहलते 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 जो है वह एक घर के सामने पहुंचता कि जहाँ पर एक चिराग जल रही होती है, और लग रहा था कि हाँ उस घर के अंदर जो कोई जगह हुआ है। वह शिष्य तुरंत उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है, और जैसे घर का दरवाज़ा खटखटाता है, ये तो वही महिला, वही तवायफ। और तवायफ जैसे इस शिष्य को देखती तो वही खूबसूरत जवान, वह बहुत ही अंदर खुश होती, वाह मैंने तो जो चाहा हो ही गया, और देख आज मैंने जो उपाय किया वह आखिर मेरे पास आ ही गया, और वो भी आधी रात में। आज की तो रात में खूब इसके साथ मज़े करूँगी, रंगीन करूँगी। लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलता तो वह तुरंत शिष्य बोल पड़ता है। वह मन ही मन कुछ और सोच रही थी, लेकिन वह बोल पड़ता है कि मेरे को कुछ, क्या आप लकड़ियाँ देंगी? जो आपके घर के सामने थोड़ी सी लकड़ियाँ रखी है, उसमें से अगर थोड़ी सी लकड़ियाँ देती और थोड़ा सा कुछ भोजन दे देती तो हम भोजन अपना पका करके अपने गुरु को खिला देते। उसने कहा सोच लो, इन लकड़ियों के बदले मैं जो काफ़ी ऊंची रकम लूँगी। उसने कहा आपको जितने रकम चाहिए, जो चाहिए आप जल्द से बोलिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे गुरु का जो भूखे हैं उनका किसी तरीके से पेट तो भरना ही पड़ेगा। जल्द से करिए, आपको क्या चाहिए? उस तवायफ ने कहा अगर मैं आपको इसके लिए कितना भी ऊंची रकम मैं मांगूँ तो देंगी? उस शिष्य ने कहा हाँ मेरे पास जितना सब कुछ रहेगा, जो देने में समर्थ रहूँगा मैं अवश्य दूंगा। उस तवायफ ने कहा अवश्य आप दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वह कहती कि क्या अगर मैं आपसे एक आँख मांगू इसके बदले तो आप दे सकते हैं? उसने कहा आँख? उसने कहा हाँ मैं दे सकता हूँ। तो उसने कहा अगर मैं आँख नहीं दिया तो क्या होगा? तो उस तवायफ ने कहा अगर आप आँख नहीं देना चाहते हो, सिंपल सा एक सरल सा बात है, आप आँख मत दीजिए, लेकिन मेरे सामने जो है, मेरे साथ घर के अंदर
बंद कमरे में एक बार मेरे साथ गुनाह कर लीजिए, बस मेरे जो अंदर का अग्नि है ना उसको शांत कर दीजिए, तब आप अपनी चूल्हा जलाइएगा। जो मेरा चूल्हा जो जला उसको शांत कर दीजिए। वह जो है कहते कि भला मैं भगवान का भक्त और ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। तुम चाहे आग दो या ना दो, मेरे को नहीं करना ऐसा गलत काम। ऐसा पावर है, भगवान मेरे को कहीं का नहीं छोड़ेगा। वह तुरंत वह शिष्य वहाँ से चल पड़ता है, सोचता है कि मैं दूसरे घर पर मैं देखूंगा। वह फिर से जाता है और वह आधी रात्रि के समय में वह घर घर जा करके दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। फिर से घूम फिर करके वह उसी जगह पर आ जाता है। बेचारा बड़ा ही हैरान हो जाता है और वह दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो वह खोलती है, तब आए कहती लो फिर से आ गए, आखिर अब तुम तो मान ही गए ना, चल जल्दी से कपड़े खोल दे, मैं तो अपना कपड़ा खोल दूंगी और चल मेरे साथ आज की रात रंगीन कर ले और फिर मैं तेरे को लकड़ियाँ और भोजन भर पेट दूंगी। मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं, हर दिन मैं तुम आराम से खाते रहना, बस मेरे ख्वाहिशों को पूरा कर दो। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक गलत काम नहीं कर सकता, बल्कि इसके बदले तुमने कहा था कि एक आंख निकाल करके देने के लिए मैं आंख निकाल करके दे सकता हूँ। बल्कि मेरे पास जो है हथियार तो नहीं है कि हाँ मैं आंख निकाल कर दे, लेकिन हाँ अपनी आंखों को कोशिश करता हूँ निकालने के लिए। आंख फूट जाए लेकिन मैं आंख निकालने की कोशिश करता हूँ। अब बस वह देखते देखते तुरंत वह शिष्य जो है अपनी आंखों में जो है उंगलियाँ जो घुसड़ना शुरू कर देता है और जैसे जैसे उंगलियां घुसेड़ता है वो आंख के अंदर जो घुसेड़ता है, आंखों से खून जो है ब्लड आना शुरू हो जाते हैं, आंख पूरे लहूलुहान हो जाते हैं। और जैसे ही कुछ समय तो उसको तबायब को बड़ा ही मजा आ रहा था, वह इसको मजे के तौर पर ले रही थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उस तबायब को भी अचानक तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। अब वो चिल्लाने लगती, कहते अरे भाई रहने दो, मेरे को नहीं चाहिए, सब काम मत करो। उसने कहा नहीं, तुमको आंख चाहिए ना, मैं अपना आंख निकाल करके देता हूँ, लेकिन जो दर्द उस भक्त को होना चाहिए, उस शिष्य को होना चाहिए, उतना ही दर्द इस तबायब के दिल में जो दर्द होना शुरू हो गया। वह चीखने लगे, चिल्लाने लगे, वह कह रहे रहने दो, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारी आंख। बस उसका दर्द देख करके वह शिष्य शांत हो जाता, लेकिन उसका आंख फूट चुकी थी। उसके बदले वह तबायब का भी कुछ दिमाग शांत हो जाता है। वह समझ जाती कि वास्तव में मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर साक्षात जो भगवान का हाथ है। और वह कहती कि भैया आपको जो ले जाना है, जितना ले जाना है बाबा जी आप ले जाइए, मैं पूरा अपना सब कुछ देने के लिए तैयार, जितना आपको अनाज चाहिए सब कुछ, बोलिए कितना चाहिए। अब वह उन लकड़ियों को अपने हाथ से खुद जो ले जा करके पहुँचवाती है और पहुँचा करके वह बंदा जो उसकी एक आंख तो फूट गई रहती है उस शिष्य को, और अपनी एक आंख पर जो पट्टी बंधा करके वह जो है अपने उस गुरु का जो भोजन बना रहा था, शाम के समय में किसी तरीके से अर्धरात्रि में भोजन बना करके खिलाता है। और खिलाने के बाद जो है जब सुबह होती तो अपने आंखों पर पट्टियाँ बांधा रहता है। इधर जो है इस तबायब की तो नींद चैन सब उड़ गए रहती। इसको ज्ञान मिल गया था कि वास्तव में मैंने जो किया बहुत ही गलत किया, और मैं जो काम करती हूँ बहुत ही गलत काम करती हूँ, और आज मेरे को उसका आभास हो गया। और जब सुबह उधर होता है तो गुरु ने देखा, अपने शिष्य से पूछा, करे तुम अपनी एक आंख पर आखिर पट्टी क्यों बांधे हुए है, ऐसा क्या हुआ है? तो उस शिष्य ने कहा, गुरुजी छोड़िए ना, वो थोड़ी सी आंख पर जो चोट आ गई है इसके वजह से मैं अपनी एक आंख को बांध करके रखा। उसने कहा चोट ही तो आई है ना, चल ठीक है खोल दे आंख को, कोई बात नहीं। वो तो समझता था कि मेरी आंख जो फूट गई, मेरी आंख बह गई, इस वजह से वो अपनी एक आंख को बांध करके रखा था। हालांकि बात ही सत्य था। और जब उस गुरु के पास में आ करके जो कहता कि गुरुजी जब आप बात नहीं मानते तो पीछे से गांठ बांधा गया, उस गांठ को खोलिए। और वह गुरु जो है उस जब कपड़े की पट्टी को खोलता है तो गुरु ने कहा, अरे तुम तो कह रहे हो कि आंख में चोट लगी, और कहाँ चोट लगी, कहीं तो चोट नहीं लगी। तो शिष्य ने जब अपने आंखों को टच किया तो उसके आंख पर थोड़ा सा भी चोट नहीं था, उसके आंख वास्तव में ठीक हो गए थे। बस वह शिष्य तुरंत फिर से अपने गुरु के चरणों में गिर गया, गुरुजी वास्तव में आप बहुत महान हैं। उस गुरु ने कहा, मैं नहीं महान हूं, इसमें तुम्हारी चरित्र की महान है, क्योंकि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। और देख आज तुम उस परीक्षा में पास हुए, तुम चाहते तो अपने चरित्र पर दाग लगा लेते, उस औरत के साथ रातें रंगीन कर लेते, लेकिन तुमने ऐसा काम नहीं किया।
बल्कि तुमने अपनी आंख को दान करने के लिए, आंख निकाल करके देने के लिए तैयार हो गए अपने इस गुरु के लिए। बल्कि ऊपर वाला प्रभु, ऊपर वाला भगवान तुम्हारे इस काम को देख रहा था और तुमको पता चला कि तुम्हारी आंख जो गायब हो गई, नहीं, वो तो तुम्हारी परीक्षा थी और देख तुम्हारी आंख वापस आ गई है। इस वजह से भगवान में कि अगर भक्ति भाव करोगे, अपने गुरु का जो है कभी अपमान नहीं करोगे, सत्य रास्ते पर चलोगे, तो तुम्हारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। इधर जो है उस तवायब का भी आंख खुल जाती है और वह आकर के उस गुरु और चेला के चरणों में गिर जाती, कहती कि बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इस आपके शिष्य को मैंने गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश किया। मैंने इसके साथ जो गुनाह करना चाहिए और मैंने ही लकड़ियों को चोरी करवाई थी, मैंने ही आपके घर के सारे सामान को चोरी करवाई थी। बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ज्ञान नहीं था और आज मेरी आंखें खुल गई। मुझे बस आप अपने शरण में ले लीजिए, मैंने बहुत गुनाह किए। उसने कहा बस कोई बात नहीं, अगर आपने कितनी सारी गलतियां की, अगर आप उस गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो बस भगवान के शरण में आ जाओ, रोज उनकी भक्ति भाव करो, भजन कीर्तन करो, वही सब कुछ करने वाले हैं और तुम्हारा भी धीरे धीरे उन सारे के कर्मों को भी सजा कुछ मिलेगी और कुछ माफ कर दिया जाएगा। बस उनके शरण में जो सच्चे दिल से लग जाओगे तो हर चीज का जो माफी मिल जाएगी। और इस तरीके से वह तवायब भी बिल्कुल अपने सही रास्ते पर आ जाती है और वह गुरु शिष्य का जो जोड़ी था वह भी ठीक था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो वो गुरु थे वहीं पर जो है अपना अंतिम सांस ले लेते थे। फिर जो उस मंदिर का सारा काम काज जो है उस चेले के हाथ में आ जाता। सारे के सारे गांव वालों ने मिल करके उस गुरु का अच्छे से दाह संस्कार किया, क्रियाकलाप किया। हर चीज करने के बाद जो उस गांव में इतना दिन दूना रात चौगुना जो समृद्धि आने चली गई। उस गांव से, उस इलाके से जो नकारात्मक शक्तियां रहती एक एक घर से हर तरीके से खत्म हो गए थे। वहां से दुष्कर्म जो है बिल्कुल ही खत्म हो गए, क्योंकि जिनके ऊपर में भगवान का हाथ होता है ना, उनका भला कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। इसलिए हम सभी लोगों को भी भगवान की भक्ति भाव करना चाहिए। यदि हम भगवान की भक्ति भाव करेंगे तो हमारी कभी गलत आदतें नहीं पड़ सकती है, क्योंकि ऑटोमेटिक हर जगह पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे संकेत मिलते रहते हैं जहां से गलत होने पर मजबूर नहीं हुआ करते हैं। तो बस हम सभी लोगों को चाहिए कि भगवान के शरण में रहना चाहिए, भगवान की भक्ति भाव करना चाहिए। यदि हम उनकी पूजा पाठ करते, आराधना करते तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी विपदा नहीं आ सकती। तो बस आज की यह कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई शानदार कुछ ज़बरदस्त कहानियाँ लेकर के अवश्य हाजिर हूँगा। धन्यवाद।